Learning is actual goal of life. चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं जिसमें 4 टॉपिक है। लाइन सेगमेंट ए बी, रे ए बी, लेंथ ए बी, लाइन ए बी। चलो हम एक लाइन लेते हैं ए और बी जिसके इन पॉइंट्स हैं। तो अगर ये एक लाइन है, अगर हम लाइन सेगमेंट ए बी लिखते हैं तो इसका जो सिंबॉलिक साइन है वो है ए बी के ऊपर एक लाइन खींच दो। अगर एक लाइन है तो इसका मतलब है ये एक लाइन सेगमेंट है। अगर इसको एज ए रे कंसीडर कर रहे हैं तो ये होगा ए बी के एक साइड जो है एरो होगा। अगर हम इसकी लेंथ केवल जैसे 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर जो भी इसकी लेंथ हो, अगर हम लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं तो केवल ए बी लिखेंगे, इसके ऊपर कोई भी साइन नहीं होगा। और इसको एज ए लाइन कंसीडर कर रहे हैं अगर हम, तो उस कंडीशन में जो है ए बी के ऊपर डबल एरो की लाइन होगी। ठीक है, तो ये 4 साइन है, इसका मतलब है उसकी लेंथ को डिफाइन कर रहा है। ये अगर इस तरह लिखा गया है तो यानी वो रे एज ए प्रेजेंट हो रहा है। और ये जो है लाइन सेगमेंट है और ये ओवरऑल लाइन। लेकिन ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है इन चारों के लिए डिफरेंट डिफरेंट नहीं करते हैं हम। कहीं भी अगर ए बी लिखते हैं केवल तो इसका मतलब है इन चारों में से आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। तो ठीक है, नॉर्मली जो है लाइन के लिए होता है लाइन ए बी। लेकिन अगर कहीं आप लाइन सेगमेंट के लिए भी ए बी यूज करते हो तो वो गलत नहीं है। इन चारों के लिए एक ही सिंबल हम यूज करते हैं, ए बी। कोलिनियर पॉइंट्स, if 3 or more points lie on the same line they are called collinear points। तो यहाँ पे 3 or more, चलो हम 4 पॉइंट्स ले लेते हैं, 1 2 3 4। 3 या मोर यानी 4 पॉइंट लेते हैं। अगर चारों एक लाइन पर प्रेजेंट किए जा सकें तो ऐसी कंडीशन में जो है ये चारों पॉइंट्स को बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब अगला टॉपिक है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इफ 3 आर मोर पॉइंट्स नॉट लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी मान लो 3 या 3 से अधिक, चलो 4 ले लेते हैं, 3 4, यानी 4 पॉइंट्स ऐसे हो जिनको एक लाइन पर चारों को प्रेजेंट न किया जा सके, या 3 या 3 से अधिक कोई भी। तो ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये चारों पॉइंट कहलाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगला टॉपिक है एंगल। एंगल जो है आर्म्स और वर्टेक्स से मिलकर बनता है। तो देखो ये एक एंगल है थीटा, और ये दोनों जो है इसके आर्म्स हैं, और इस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। ठीक है, और ये थीटा जो है एंगल है। अब जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री, यानी ऐसा एंगल जो कि लेस देन 90 डिग्री हो। तो ठीक है, इसमें दिख भी रहा है लेस देन 90 डिग्री है। अगर कोई एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। दूसरा है राइट एंगल, यानी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो, यानी यहाँ पर जो थीटा है वो 90 डिग्री का है। तीसरा है इसका ऑब्ट्यूस एंगल, यानी ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, यानी यहाँ पर जो थीटा है वो इज इक्वल टू है ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। फोर्थ है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो है एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। इसमें कहीं भी कोई भी एक पॉइंट ले लो और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, मान लेते हैं वो थीटा है, वो हमेशा 180 डिग्री का बनता है। यानी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल, यानी ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। तो इसमें देखो ये जो एंगल है, ये जो है अगर इसको हम थीटा लें और ये रिफ्लेक्स एंगल कंसीडर अगर करते हैं तो इस कंडीशन में थीटा की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 180 होगी और लेस देन 360 डिग्री होगी। ऐसे एंगल को बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। अगला टॉपिक है पेयर ऑफ एंगल्स। उसमें जो है पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी ऐसे दो एंगल
जिनका एडिशन 90 डिग्री हो। मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है। अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। यानी अगर हम ऐसे एंगल निकालना चाहें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, यानी अल्फा का अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना चाहें तो बस 90 में से घटा दो अल्फा को, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक है, इसमें पेयर ऑफ एंगल यानी दो दो एंगल को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। दूसरा है जो है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी ऐसे दो एंगल जिनका एडिशन 180 डिग्री हो। मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ऐसी अगर एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों एंगल मिलकर के जो है सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल। थर्ड है एडजेसेंट एंगल, यानी ऐसे दो एंगल जो एक दूसरे, इसमें एडजेसेंट एंगल में देखो खास बात ये होती है, पहले तो एक एंगल कॉमन होता है, दोनों एंगल में जो है एक एंगल कॉमन होगा और इसका वर्टेक्स भी कॉमन होगा। यहाँ पर जैसे देखो, मान लो ये थीटा है और ये एंगल बीटा है और इन दोनों का जो है वर्टेक्स सेम है, तो इसमें जो है वर्टेक्स जो है सेम होगा, सेम पॉइंट पर होगा, ठीक है। और जो है इसमें एक कॉमन आर्म होगी और नॉन कॉमन आर्म जो है वो इस कॉमन आर्म के दोनों साइड होगी, एक जो है इस साइड होगी और दूसरी जो है इस साइड होगी, ठीक है। तो ऐसे दो एंगल जो है एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो यहाँ पे थीटा और बीटा जो है एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो हियर थीटा एंड बीटा आर एडजेसेंट एंगल। फोर्थ है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल में एग्जैक्टली जो है जो नॉन कॉमन आर्म है, अगर वो एक लाइन फॉर्म करे, यानी इसको नीचे ले आके इसके एग्जैक्टली लाइन फॉर्म करें, तो ऐसे केस में ये दोनों एंगल हैं तो ये देखो एडजेसेंट एंगल ही। मान लो ये थीटा है यहाँ पर और ये जो है बीटा है, लेकिन यहाँ पे देखो जो तीसरी वाली लाइन है नॉन कॉमन आर्म, वो एग्जैक्टली सेम लाइन फॉर्म कर रही है, उसको नीचे ले आके सेम लाइन फॉर्म करे, तो ऐसे कंडीशन में थीटा और बीटा लीनियर पेयर एंगल बनाएंगे और इनका एडिशन जो होगा थीटा प्लस बीटा ये हमेशा 180 डिग्री होगा। यानी इसमें जो है ये भी एक एक्चुअली एडजेसेंट एंगल ही है, लेकिन इसमें नॉन कॉमन आर्म जो है 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी दोनों एक ही लाइन को फॉर्म करते हैं। तो ठीक है, ये हो गए आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल। 10th है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो क्या होता है, अगर मान लो दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें और एंगल ले लो, मान लो ये अल्फा 1, ये अल्फा 2, ये अल्फा 3 और ये अल्फा 4, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में यहाँ पे क्या है, ये अल्फा 1 जो है अल्फा 3 के अपोजिट है, तो यहाँ पे अल्फा 1 एंड अल्फा 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अल्फा 4 और अल्फा 2 ये भी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे एंड अल्फा 4 एंड अल्फा 2 आर आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल की खास बात ये होती है, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी यहाँ पे अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 3 होती है और अल्फा 2 हमेशा अल्फा 4 के इक्वल होता है। ये जो है वर्टिकली अपोजिट की जो है प्रॉपर्टी होती है। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide.